भगवान शिव अविनाशी हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अरे ये नकली ने कहा अगर तो अनपढ़ है कि जाने शिक्षित है। लेकिन शिव जी से महान इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे महान तो भगवान शिव है। शंकर भगवान के अंतर्यामी थे ये, और इनको मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर अजरो अमर है ये महिमा गाया करते हमारे आचार्य शंकराचार्य, ये नकली गुरु। शिव का कोई रूप नहीं है। आज कोई पागल नहीं है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं तो क्या परमात्मा पाने के लिए नकलियों को नहीं छोड़ देंगे? जिस दिन उनको ज्ञान हो जाएगा एक भी ढूंढा नहीं पाओगे उनके पास। वो एकले बैठे पाओगे क्या? उनके परिचर पाओगे उन्हें बैठे। नमस्कार दर्शकों, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान। जी हाँ, अंधश्रद्धा का अर्थ है बिना विचार विवेक के किसी भी प्रभु में आस्था करके उसकी प्राप्ति की तड़फ में पूजा में लीन हो जाना, फिर अपनी साधना से हटकर शास्त्र प्रमाणित भक्ति को भी स्वीकार न करना। इसका कारण है कि भक्त समाज अपने धर्म के शास्त्रों को सत्य मानता है और यह भी मानता है कि हमारे धर्म गुरु हमें जो साधना मतलब जिस भी इष्ट देव की करने को कह रहे हैं वे साधना शास्त्रों से ही बता रहे हैं। क्योंकि हमारे धर्म गुरु अपने सत्संगों में कभी गीता का आधार बताकर, कभी शिव पुराण, देवी पुराण, विष्णु पुराण, कभी कभी चारों वेदों से हवाला देकर अपने द्वारा बताई भक्ति विधि को सत्य बताते हैं। भक्त समाज को पूर्ण विश्वास होता है कि जो साधना अपने धर्म के व्यक्ति कर रहे हैं यह सत्य है, और जब लोग समझ रखने योग्य हो जाते हैं तो अपने धर्म के व्यक्तियों को जैसी भी भक्ति साधना करते देखते हैं निसंशय हो जाते हैं कि ये सब इतने वर्षों से करते आ रहे हैं तो यह साधना सत्य ही है, और उसी पूजा पाठ को करने में लग जाते हैं और इसी में उम्र बीत जाती है। लेकिन जिसको आप सत्य मानते हैं क्या वह वाकई सत्य है? हम उसी का सच बताने के लिए धर्म से जुड़े ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जिसमें हमारे धर्म गुरु कुछ और कहते हैं, शास्त्र कुछ और कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय है शिव की समर्थता। तो आइए देखते हैं शिव जी कितने समर्थ हैं और हमारे धर्म गुरु क्या कहते हैं और शास्त्रों में शिव जी के विषय में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं ये वीडियो कि हमारे धर्म गुरु शिव जी के विषय में क्या बताते हैं। आइए जानते हैं हिंदू धर्म गुरुओं के विचार। महाराज जी, शिव जी कौन है और इनकी स्थिति क्या है? शिव का अर्थ है मंगल। भोले बाबा का जब विवाह हुआ तो ब्रह्म जो दूल्हा बाबा के पक्ष से और कन्या पक्ष से जो ब्राह्मण थे तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब साखोच्चार का टाइम आ गया, तो दूल्हा से पूछा बताओ तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो शंकर जी बोले हम ही सबके बाप हैं, अब हमारे बाप का नाम क्या होगा? तो शंकर जी से पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या है? तो हमने एक जगह ऐसा पढ़ा, कोई प्रमाण तो नहीं है पर किसी महापुरुष से सुना, भोले बाबा ने वहां अपने बाप का नाम मंगल बताया। मेरे बाप का नाम मंगल है। शिव के पिता मंगल हैं तो शिव का नाम कल्याणकारी है। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान नारायण के पुत्र हैं। ब्रह्मा के पुत्र हैं भगवान शिव। ब्रह्मा की भ्रकुटी से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ है और विष्णु भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ है। तो ब्रह्मा शिव के पिता है ब्रह्मा के पिता है विष्णु, और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है, इनके कोई पिता नहीं। शिव कौन है? जिसे आंखों से देख नहीं सकते, जिसके पास शरीर नहीं है, जो मन और बुद्धि से परे है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो पाप पुण्य से परे है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो धर्म से परे है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई लिंग नहीं है, वो शिव है। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। इस आयाम को इस तरह इसलिए प्रकट किया जाता है क्योंकि वो आदि योगी हैं। कि कौन है
शिव किसी का, शिव सबका बाप है, शिव किसी का सेवक नहीं, ये महादेव है। ये मत समझो शिव कोई व्यक्ति है, ये नहीं समझना है। ये कहीं बैठा रहा वहां 15,000 साल पहले ध्यान में बैठा रहा कोई व्यक्ति, ऐसे ऐसे बोलने वाले कुछ जानते ही नहीं इसके बारे में, ना शास्त्र जानते हैं ना अनुभव में जानते हैं इस बात को। शिव कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसीलिए वो अरूप, शिव का कोई रूप नहीं है। दर्शकों, अभी आपने सभी धर्म गुरुओं के साथ श्री श्री रविशंकर जी के भी विचार सुने। उनका कहना है कि शिव जी का कोई रूप नहीं है, वो अरूप हैं। अब उनका दूसरा वीडियो देखते हैं, इसमें ये क्या कह रहे हैं। कहते हैं शिव के हृदय विष्णु है, विष्णु के हृदय शिव है, तो दोनों एक ही है। जब लोगों में ये भ्रम हो गया, यहाँ कर्नाटक में एक जगह है उसका नाम हरिहर है, उसमें शिव ने आधा शिव आधा विष्णु के रूप में उन्होंने दर्शन दिया भक्तों को, ताकि ये शैव और वैष्णव के बीच में जो झगड़ा पैदा करके लोग रहते थे वो खत्म हो जाए। इसलिए शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णु शिवस्य हृदय च हृदय। दर्शकों, आप खुद देखिए कैसा आध्यात्मिक ज्ञान है श्री श्री रविशंकर जी का। पहले बोल रहे थे कि शिव निराकार है और इस दूसरी वीडियो में बोल रहे हैं कि शिव और विष्णु एक ही हैं। शिव और विष्णु ने कर्नाटक में एक साथ दर्शन दिए। इन दोनों वीडियो को देखने से निष्कर्ष निकलता है कि इनको शिव जी की स्थिति का ही सही ज्ञान नहीं है। आइए अब जानते हैं अन्य और भी धर्मगुरुओं के विचार। भगवान शिव स्वरूप है दृढ़ विश्वास के, भगवान शिव स्वरूप है मंगल के, भगवान शिव स्वरूप है कल्याण के। हे जगत पिता, हे महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब स्वयंभू हैं और कोई देव को स्वयंभू नहीं कहा गया। स्वयंभू एक महादेव जी है, कोई माता के द्वारा कोई पिता के द्वारा जिनका प्रागट्य नहीं हुआ है वो स्वयंभू हैं। इसलिए भगवान शंकर जी का एक नाम है शंभू। आप जगत के पिता हैं, आप जगत के रचयिता हैं, आप जगत के जन्मदाता हैं, आप जगत के मूल हैं। कोई आपको प्रश्न करे जगत किसने निर्माण किया, तो आप गौरव से कह सकते हैं भगवान शिव ने। ये जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है। हमारा जन्मदाता कौन है? भगवान शिव है। इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकते ना। कोई भी संप्रदाय के कितने ही श्रेष्ठ और महान भगवान है, लेकिन शिव जी से महान इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे महान तो भगवान शिव है। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे माता पिता हैं। ये सीधा सा बात समझ लो, हमेशा के लिए समझ लो। शिव जी की मूर्ति का दर्शन करते होंगे, चित्र का दर्शन करते होंगे। सगुण निराकार शिव का प्रतीक, निर्गुण निराकार शिव का प्रतीक शिवलिंग है। कल भी इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया गया था, आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, लेकिन अपनी पूजा में भगवान शिव को स्थान दीजिए। ये अजन्मा है। जब कोई नहीं था तब महादेव ही थे, जब कोई नहीं रहेगा तब यही रहेंगे। मैं रामकृष्ण का पुजारी हूं, मेरी धमनियों में है, लेकिन रामकृष्ण के पिता का नाम पता चलता है। कल कोई पूछ रहा था यहाँ पर पर्ची भेज के शंकर जी के पिता का नाम क्या है। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं है। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता शिव के पिता कौन है? शंकर का पिता कौन है? शंकर आजन्मा है, जन्म नहीं लेता, इसीलिए अमर कथा सुनाता है। अजन्मा एक बिंदु शिव है, मात्र एक बिंदु शिव है। तो ये महाशिवरात्रि का जो महा फेस्टिवल है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इस दिन शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, दिव्य हैं, तो इसीलिए उनका जन्म नहीं होता। लेकिन हाँ, उस दिन पार्वती मैया का और शिव जी का विवाह होता है। पुराणों में शंकर जी को
पूर्ण ब्रह्म माना है, वेदों ने भी माना है, और एक शिव पुराण ही बना दिया गया है। जैसे विष्णु पुराण है ऐसे शिव पुराण भी है। भगवान शिव सबसे पहले अगर किसी एक देव या देवाधिदेव का नाम आता है कि सृष्टि के आदि से जिनकी पूजा की जाती रही है वह भगवान शिव ही है। वो कहते हैं कि मेरी दृष्टि में देव भी और दानव भी, अच्छे लोग भी और बुरे लोग भी, सब बराबर हैं। मैं प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला हूं, इसलिए मेरा नाम शिव कहा जाता है और शंकर कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मैं केवल कल्याण ही करता हूं। दर्शकों, आपने अभी देखा हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं के विचार जो आपस में मेल नहीं करते। ऐसे में है कैसे निश्चय किया जाए कि कौन सच्चा है कौन झूठा। लेकिन हाँ, इनकी जांच अपने हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों से कर सकते हैं। आइए अपने पवित्र शास्त्रों को खंगालते हैं और देखते हैं क्या है सच्चाई। आइए जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। महाराज जी, शिव जी कौन है और इनकी स्थिति क्या है, कृपया स्पष्ट करके बताइए। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अरे ये नकली ने कहा अगर तो अनपढ़ है के जाने शिक्षित है, सारी झूठ बोला है। अरे झूठे आपसे तो पुण्यात्मा आज आप पर मेहर हुई। अपने सदग्रंथ जिनको हम श्रोधार्य मान्या करते हैं, आज वो क्या बता रहे हैं। और ये नकली संत, ये हमारे धर्मगुरु क्या बकवास किया करते थे। और सदग्रंथ अनुवादित उन्हीं से करवा रखे, यह भी कमाल की बात। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है, मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तनैण चश्म इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत विद्वान और संस्कृत भाषा चारों वेद कंठस्थ याद कर रखे। गीता जी को पूरे 18 के 18 अध्याय गोट रखे। अन्य कख नहीं पता इसमें लिखा क्या है। तो इसके विषय में कहा है कि ये दिखत थे विद्वान, बड़े संस्कृत बोलनीय, और इनका मोतियाबिंद था अज्ञान रूपी। किसी को मोतियाबिंद हो जाता है तो उसकी आंख तो बिल्कुल साफ दिखाई देती है, किसी ने खूब दिखता होगा, उन दिखता कुछ नहीं। तो ये दिखे थे विद्वान और इनका था मोतियाबिंद, अज्ञान था, पूर्ण रूप से अज्ञान था इनके अंदर। सभी हमारे धर्मगुरुओं में हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, और ये 600 वर्ष पहले भगवान बता के गए थे। तो पुण्यात्माओं, अब समझने में देर नहीं लगेगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। और इनकी माता कौन है वो भी दिखाएंगे आपको सदग्रंथ में। पुण्यात्माओं, ये वही सदग्रंथ हैं जिनको प्रत्येक हिंदू धर्म के श्रद्धालु जो भगवान की भक्ति में विश्वास रखते हैं, सबके घर विद्वान हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तकें हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए एक एथेंटिक रिकॉर्ड है। उसमें जो लिखा है वो फाइनल माना जाता है। और हमारे धर्मगुरु ये आचार्य और शंकराचार्य, ये मंडलेश्वर, ये संत ऋषि में ऋषि, ये आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति नहीं बता सके हमें। इनको जरो अमर बताओ विष्णु जी और शिव जी को। इनका कोई जनक नहीं, इनका कोई माता पिता नहीं। ये खाक पड्डा इन सदग्रंथों को मूर्ख बना रहे थे हमने हजारों वर्षों से। अपना जीवन नाश किया, हमारे सारे पूर्वज भूत बनवा दिए, फिर उनके श्राद्ध निकलवाएं, शास्त्र विरुद्ध साधना करवाएं, और आने वालों को भी नरक में ही ले जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उन्हीं की जीवनी में क्या सती थी। देखिए, श्रीमद देवी भागवत यानी देवी पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित।
संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है। थोड़ा सा हिंट दिखाएंगे 123 पृष्ठ पे। तीसरा स्कंद, भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की, देवी की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इसे यह भी सिद्ध हो गया, तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर केवल नियमित कार्य में तत्पर रहते हैं। इस पवित्र सदग्रंथ ने, पवित्र पुराण ने, देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए, 5 पॉइंट कति साफ कर दिए। नंबर 1, दुर्गा देवी ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है। दुर्गा जी को प्रकृति भी कहते हैं। तीसरा, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। चौथा, ये ब्रह्मा रजगुण सतगुण तमगुण, विष्णु सतगुण और शिव जी तमगुण है। और चौथा ये कर दिया 5वां कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, जैसा आपके भाग्य में है वैसा ही दे सकते, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अभी आपने देवी भागवत में प्रमाण देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है और इनकी माता दुर्गा है। अब आइए जानते हैं शिव पुराण में शिव जी के विषय में क्या बताया गया है। ये देखिए, अपने इस सदग्रंथों में श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार। ये संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। वो शिव कौन है? ये इनका पिता है। ये वास्तविक रूप में नहीं आता, किसी कभी ब्रह्मा के रूप में आ जाता, कहीं विष्णु के रूप में। शिव पुराण में ये शिव के रूप में आया, जिस कारण से इसकी महिमा अलग से बनाई। अब इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि इनसे अलग है उनका पिता। एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। किस बात पे? ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा पिता, विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप। लट्ठम लट्ठा युद्ध हो गया शुरू। तो इस काल ने, इनके पिता ने, जो कहता मैं इनसे अलग रहता हूँ, ये गुप्त रहता है, इसने ऊपर से एक स्तंभ छोड़ दिया, पिलर, लिंग पिलर का सफेद, इनके दोनों के बीच में खड़ा कर दिया एकदम, और बहुत लंबा चौड़ा, ऊपर तक लंबाई बहुत ज्यादा उसकी। इन्हें युद्ध बंद कर दिया, तो उसका और छोर खोजन में लाए। फिर ये स्वयं आ गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके, शिव रूप में। फिर इनको ज्ञान देने लगा। तो क्या बताता देखिएगा, ये शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता और
संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पर ये देखिएगा, इनका बीच में जो सतम खड़ा किया उसने, ये चित्र बना रखा ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच। फिर इनके बाद ये आगा प्रकट हो गया, इनसे बातें करने लगा। यहाँ पर 25 पृष्ठ पे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युग काल आ गया शिव रूप में, अपने पुत्र के रूप में। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। यहां देख लो, अब 26 पृष्ठ पे ये क्या कहता है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि तथा सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये तो दोनों हो गए, ब्रह्मा और विष्णु। फिर ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैंने, 2 अन्य उत्तम कर संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। अब से 2 गया, 2 थे ब्रह्मा विष्णु और 2 ये शंकर रुद्र और महेश्वर, 5वां यू बोलनिया जो शिव पुराण बोल रहा है। तो इससे क्या हो गया कि ये इनसे अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवताओं में गुण है, ये इनसे न्यारा है। हो गया शिव पुराण से सिद्ध। ये 5वां अलग से है इनका पिता। 4था ये रुद्र, तो 11 रुद्र अलग हैं, वो भी इसी की देन है, लेकिन वास्तव में 3 ही हैं, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। दोस्तों, शिव पुराण में आपने प्रमाण देखा कि शिव जी के पिताजी भी है। आप कबीर सागर से प्रमाण देखिए, शिव जी के माता पिता कौन है। 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने जो वाणी बोली थी, पवित्र कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। आप देखिएगा, प्रथम खंड कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। और ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से। अब इसके अंदर हम आपको दिखाते हैं सृष्टि रचना। ये है ज्ञान बोध नामक एक अध्याय है और ये बोध सागर एक खंड है। ये देखिएगा 21 पृष्ठ पर नीचे। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास को ये ज्ञान दिया था। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। ये नाम नहीं है, ये गलत लिखा है कबीर पंथियों ने। ये बाद में संशोधन में इन्होंने अपने हिसाब से कुछ गड़बड़ी कर रखी है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, तेरे देवन की उत्पत्ति बाई। तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की अब तुझे उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। ये नाम गलत लिखा है, राम है, आगे चलकर क्लियर होगा ये। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ये राम है, शब्द है, गलत लिखा है कि सभी राम राम कहते हैं। उस आदि राम सनातन परमात्मा को कोई बिरला ही जानता। ये राम शब्द है, नाम नहीं। इन संशोधनकर्ताओं ने अपनी अज्ञान सोच से कुछ इसमें गड़बड़ी कर रखी है, वो हम शुद्ध कर लेंगे। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता तो अष्टंगी दुर्गा है, इनका पिता ज्योत निरंजन है। अब 22 पृष्ठ पर ज्ञान बोध। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे।
दोस्तों, आपने कबीर सागर से प्रमाण देखा शिव जी के माता पिता हैं। अब गीता जी से प्रमाण देखिए शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब देखिएगा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जय दयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब 14वें अध्याय के 3 श्लोक ये कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। कोड वर्ड है, चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन है ये, बहुत ही शॉर्ट में। अब देखना यहां से, ये है चतुर्दशो अध्याय, 14वां अध्याय, अध्याय 14 और श्रीमद् भगवत गीता। यहां देखना अब 3रे श्लोक से, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति, वैसे ही इन्होंने यहाँ अनुवाद गलत कर रखा है, वैसे इसी से देखेंगे। प्रकृति सर्वभूतों की, सभी प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ। ततः माने उसके संयोग से, ततः माने उससे सब भूतों की, प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और 4 में, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, दुर्गा प्रकृति तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। यू काल बोल रहा है। और 5वें में स्पष्ट कर दिया है, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। अब काल ने पल्ला झाड़ दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन जीवात्मा को कर्मानुसार यहाँ बांधे बैठे हैं। अपने आत्मा ये है, इसको कहते हैं तत्व ज्ञान, और उसको सतगुरु कहते हैं जो सदग्रंथों को अच्छी तरह समझा और समझा दे। और पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप बहुत पहले आ गए इस मालिक के चरणों में। ये पुण्यात्मा जो टोल के टोल झुंड के झुंडों नकलियां के फंसे पड़े हैं, उनको जो भी सच्चाई का पता लगेगा रोएंगे बैठ के कर्माने। अब देख कैसा जुल्म किया इन्होंने हमारे साथ, हम बर्बाद कर डाले इन नालायका ने, अपना कर्म बिगाड़ा और हम काल के जाल में फंसा दिए। पुण्यात्माओं, यहाँ पैर टेकने जगह नहीं रहेगी, वो दिन दूर नहीं है। आज कोई पागल नहीं है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या परमात्मा पाने के लिए उन नकलियों को नहीं छोड़ देंगे? जिस दिन उनको ज्ञान हो जाएगा, एक भी ढूंढा नहीं पाओगे उनके पास। वो एकले बैठे पाओगे, क्या उनके परिचर पाओगे उड़े बैठे, बाकी सब भाग होंगे यहाँ पर। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने एक नहीं अनेकों प्रमाणों से सिद्ध किया कि शिव जी के माता पिता भी हैं, और ये अजर अमर भी नहीं है। स्वर्गलोक में 33 करोड़ देव पद हैं, जैसे भारतवर्ष की संसद में 543 सांसदों के पद हैं। व्यक्ति बदलते रहते हैं, उन्हीं सांसदों में से प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्री आदि आदि बनते हैं। इसी प्रकार उन 33 करोड़ देवताओं में से ही कुबेर का पद अर्थात धन के देवता का पद प्राप्त होता है, जैसे वित्त मंत्री होता है। ईश की पदवी का अर्थ है प्रभु पद, जो लोकवेद में कुल 3 माने गए हैं। पहले श्री ब्रह्मा जी, दूसरे श्री विष्णु जी तथा तीसरे श्री शिव जी। वरुण देव जल का देवता है। धर्मराय मुख्य न्यायाधीश है, जो सब जीवों को कर्मों का फल देता है, उसे धर्मराज भी कहते हैं। ये सब काल ब्रह्म की साधना करके पद प्राप्त करते हैं। पुण्य समाप्त होने के पश्चात सर्व देवता पद से मुक्त करके पशु पक्षियों आदि की 84 लाख प्रकार की योनियों में डाले जाते हैं। फिर नए ब्रह्मा जी, नए विष्णु जी तथा नए शिव जी इन पदों पर विराजमान होते हैं।